कर्नाटक में इलेक्शन आने वाला है, तो सभी पार्टियां अपने वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग कोशिश कर रही है। बीजेपी अलग कोशिश कर रही है, कांग्रेस अलग कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा बोल दिया है कि उसको लेकर पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि अगर हमारी सरकार कर्नाटक में आई तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, और बजरंग दल की तुलना पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो एक आतंकवादी संगठन है जिसे सरकार ने, भारत की गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, उससे तुलना करी है बजरंग दल की। अब देखिए, कांग्रेस को हमेशा से परेशानी हिंदू संगठनों से हुई है, मुस्लिम संगठनों से उसे कभी परेशानी नहीं हुई। जो पीएफआई आज बैन है, एक टाइम था जब सिमी को बैन किया जा रहा था, जो एक आतंकवादी संगठन थी, तो कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया था कि क्यों सिमी को बैन किया जा रहा है, जो आगे चलकर बाद में एक नया उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया पीएफआई के नाम से, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। मैं कंफर्म नहीं हूँ पिछले साल, लेकिन इसे बैन कर दिया गया है इंडिया में पिछले साल या उससे पिछले साल। अब बजरंग दल की तुलना एक आतंकवादी संगठन से करना, यह हमेशा कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करता है। क्यों करता है? अब जब आप देखेंगे वहाँ से शुरू जो उनका ऊपर से होता है फिरोज गांधी से, और यहाँ पर राहुल गांधी हो जाते हैं, फिरोज बदलते बदलते राहुल बन जाता है, तो आप भले ही आपने अपने नाम बदल दिया हो, लेकिन चीज़ें तो वही है, उसी तरह से वर्क कर रहा है। और उन्होंने एक आरएसएस को भी बैन करवाया था एक बार, और जो हिंदू संगठन है उस पर बैन की बातें अक्सर चलती रहती है, लेकिन एक आतंकवादी संगठन बैन होता है तो उस बात का विरोध करती है कांग्रेस सरकार। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था कि भगवान राम नहीं है, और एक टाइम तो इसने वादा कर दिया था कि जब बाबरी मस्जिद टूटा था तो हम लोग वहीं पर फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अगर इनकी सरकार होती तो आज आपको राम मंदिर देखने को नहीं मिलता, वहाँ पर सिर्फ बाबरी मस्जिद होती। उन्होंने तो वादा हालांकि निभा नहीं पाए, सरकार में नहीं थे तो नहीं निभा पाए। कोर्ट के द्वारा फैसला आया और जो जजमेंट आया उसके तहत अधिकार था, हमने वो लिया। अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार रहती तो वो संसद में एक बिल पारित कर देते और उस फैसलों को उलट भी सकते थे। मतलब जो कोर्ट ने जजमेंट दिया उसको संसद में बिल पारित करके उलट दिया जाता और राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बना दिया जाता। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ऐसा हो सकता था अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो। आज वही किया जा रहा है कर्नाटक इलेक्शन में, मतलब कुछ खास लोगों को लुभाने के लिए ये दिखाना कि पीएफआई से, मतलब उनका कहना है कि बजरंग दल एक भगवा आतंकवादियों का संगठन है। एक मुस्लिम आतंकवादी तो सबको पता है, लेकिन इन लोगों ने मिलकर एक ऐसे शब्द का इजाद कर दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता कहीं। भगवा आतंकवाद, जैसे बजरंग दल हो गई, आरएसएस हो गई, या और सब युवा वाहिनी जो है, इन लोगों को ये भगवा आतंकवाद कहना संबोधित करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ताकि इनको वो वोट मिल सके जो वोट ये चाहते हैं। खास धर्म का वोट तो चाहिए इन्हें, हर जो भी पार्टी आ रही है उसको सिर्फ खास धर्म का वोट चाहिए, दूसरे धर्म का वोट से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अगर उनको वो मिल गए, उन्हें पता है कि ये लोग अंधे हैं, सोए हुए हैं, खास धर्म का वोट हमें मिलेगा और ये लोग तो हमें देंगे ही, कुछ ना कुछ परसेंटेज हैं जो लोग हिंदू हैं वो लोग तो वोट देंगे ही। तो आप एक विशेष समुदाय को लुभाइए और उनसे वोट लीजिए, बाकी आप इनसे लेकर तो जीत ही जाएंगे, क्योंकि इनका तो काम आंख मूंद कर जाना और वोट कर देना। ये कोई इट्स नॉट अ बिग डील, हिंदू ऐसा करते हैं। अब सोचिए, उसने बजरंग दल को बोला कि बैन कर दिया जाएगा, उसके बाद हालांकि प्रदर्शन होने लगा। नरेंद्र मोदी तक ने इस बात को बोला कि इनको पहले राम से प्रॉब्लम था, अब इनको हनुमान से प्रॉब्लम होने लगा है। उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। जीते हैं, हमने दम पर जीते हैं, बजरंग दल के जीते हैं, हमने दम पर जीते हैं। और पीएफआई का प्लान था 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना।
2047 तक उसने तैयारी कर रखी थी कि कैसे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, कहाँ पर हमें कितना अटैक करना है, कहाँ पे लोगों का कन्वर्जन कराना है। और कांग्रेस इसमें पूरी तरह मिली जुली हुई दिखती है। अगर कांग्रेस रहती सत्ता में तो ये सब सपना जरूर पूरा हो जाता। आगे आने वाले समय में जिस तरह कांग्रेस कुछ % वोटों के लिए मतलब पोलराइजेशन कर रही है लोगों का, मतलब खास धर्म का वोटों के लिए ही ये राजनीति कर रही है। ऐसा नहीं है वो विकास की राजनीति सब लोगों के विकास की बात करे, हिंदुओं के विकास की बात करे, मुस्लिमों के विकास की बात करे, नहीं, उससे सिर्फ एक ही समुदाय का विकास करना है, क्योंकि वो भी तो उसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। जो कांग्रेस की पार्टी है वो कहीं ना कहीं ऊपर से वही आ रही है। आप देखेंगे देश में कहीं भी कोई भी इलेक्शन होता है तो लोगों का एक पर्टिकुलर जो समुदाय है, शांति प्रिय समुदाय, उसी का वोट चाहिए होता है। आपने कभी सोचा है कि सिर्फ उसी का वोट इन लोगों को क्यों चाहिए होता है? आप मान लीजिए हिंदुओं की जनसंख्या इस देश में ज़्यादा है, लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन किसी को हिंदू का वोट नहीं चाहिए। एक बीजेपी है जो सबको बोलती है कि सबका वोट चाहिए, वो नहीं बताती मुस्लिमों का हमें अलग से वोट चाहिए, हिंदुओं का अलग से वोट चाहिए। लेकिन बाकी जितनी भी पार्टियां हैं सबको मुस्लिमों का ही वोट चाहिए होता है। क्यों? आपने और हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि क्यों सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहिए होता है। अभी कर्नाटक में आप देख रहे हैं ये सब इसलिए किया जा रहा है कि ताकि मुस्लिम का वोट कांग्रेस को मिले, इसलिए कांग्रेस बोल रही है कि बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। और उसने अपने मैनिफेस्टो में ये बताया है, वादा किया है कि हम लोग हमारी सरकार आते ही बजरंग दल को हम लोग बैन कर देंगे। क्योंकि कांग्रेस और सब लोगों को पता है, सभी पार्टियों को पता है कि हिंदू तो हमें वोट करेगा ही। ऐसा नहीं है कि हिंदू सारा बीजेपी को वोट करेगा या किसी और पार्टी को वोट करेगा। उसमें से जो सो कॉल्ड सेकुलर बने घूमते फिरते हैं, और उनकी भी जनसंख्या इस देश में कम तो है नहीं, बहुत जनसंख्या में लोग हैं सो कॉल्ड सेकुलर बन के। मान लीजिए 100 करोड़ का है हिंदुओं का, तो 20 करोड़ तो सेकुलर बन के सो कॉल्ड घूम रहे हैं ना इस देश में। तो वो उनका वोट उनको जाएगा। अगर उनका वोट उनको गया ठीक है, उसके बाद जो बचा ये जो शांति प्रिय समुदाय है उनका वोट लेंगे। आपको तो हिंदुओं का सेंटीमेंट आप हर्ट भी कर देंगे तो हिंदू आपको वोट करेगा, लेकिन आप एक खास समुदाय को खुश करेंगे तब न वो समुदाय आपको वोट करेगा। इसलिए कांग्रेस इस तरह की चीज़ें कर रही है, और यह आज से नहीं सालों से होते आ रहा है कि हमें उस पर्टिकुलर समुदाय का ही वोट चाहिए। अब सोचिए, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठा सकता है, जो बजरंग दल को बैन करने की बात कर सकता है, एक टाइम में लोग कहते थे कि राम का कोई अस्तित्व भी नहीं है, वो लोग भी पूजा पाठ आजकल कर रहे हैं हालांकि जीतने के लिए। लेकिन कांग्रेस ने ये तो नहीं कहा कि हम किसी इस्लामिक संगठन को बैन कर देंगे जिसका संगठन आतंकवादियों से प्रेरित है। ऐसे बहुत सारे कर्नाटक में हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनको बैन करने की बात नहीं है, क्योंकि उसे लाइमलाइट में आना है, और लाइमलाइट में आने के लिए उसे हिंदुओं के बारे में कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। आप कुछ अगर हिंदुओं के बारे में उल्टा करेंगे तो आप लाइमलाइट में आएंगे। जैसे देखिए, आप हिंदुओं के ऊपर एक मूवी बना देते हो, उनके धर्म को दिखा देते हो इस तरह से, और एक जंग छिड़ जाती है। अब जो उस मूवी को नहीं भी देखने वाला था, जो कम लोग जानते थे उस चीज़ के बारे में, एक जंग खड़ी हो गई जिसके कारण उस पर बातें होने लगी और ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड हो गए। जो लोग नहीं देखने जाने वाले थे वो भी जा रहे हैं देखने। तो इस तरह का काम कुछ कर रही है कांग्रेस, जिससे मतलब लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित हो करने की कोशिश कर रही है। हालांकि सबको पता है कि कांग्रेस की स्थिति डबाडोल है, सिर्फ कर्नाटक में नहीं पूरे देश में। अब वोटिंग करना आपका अधिकार है, हमारा अधिकार है, तो आप जहाँ से भी हैं तो अपने वोट को सोच समझ कर डालिए। मैं ऐसा नहीं करा कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को, बीजेपी को वोट कीजिए, कांग्रेस को, आपकी इच्छा जिससे करे, जिसको करे उसको वोट कीजिए, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि एक एक वोट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है कि आने वाले समय में क्या होगा, राम मंदिर बनेगी या इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। ये डिसाइड तो होने वाला है आने वाले समय में। बाकी आप खुद समझदार हैं। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।